पीडीएम सरकार का एक साल मुकम्मल हो चुका है। महंगाई मुकाओ मार्च करने वालों के दौरे हुकूमत में गरीब मुकाओ मुहिम का सिलसिला जारी है। अशियाए ज़रूरिया की कीमतें आसमानों से बातें कर रही है। आटा, चीनी, दालें, फल, सब्जियां, अद्वियात आवाम की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो गए हैं। मुल्क भर में महंगाई की सूरत हाल क्या है, ये जानेंगे। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद खान हमारे साथ मौजूद है, जबकि कराची की सूरत हाल से भी हमें हमारे नुमाइंदे आगाह करेंगे। इस्लामाबाद से अल्लादीता खान हमारे साथ मौजूद हैं। अल्लादीता खान, बताइएगा, एक साल मुकम्मल हुआ है और महंगाई का जिन बेकाबू है, आवाम का क्या कहना है इस सूरत हाल पर? जी बिल्कुल, पीडीएम सरकार की हुकूमत को एक साल मुकम्मल हो गया। इमरान खान के दौरे हुकूमत में लॉन्ग मार्च करने वाले और महंगाई मुकाओ का मार्च लेकर आने वाले जब खुद हुकूमत में आए तो इमरान खान के दौर में जो 12% तक महंगाई की शरह थी वो अब 44% से भी ज़्यादा हो चुकी है। माह रमज़ान हो या आम दिन हो, आवाम को कहीं भी रिलीफ मुयसर नहीं। सस्ते बाज़ार हों, ओपन मार्केट हो, कीमतें 3 से 4 गुना बढ़ चुकी हैं। अगर गुज़श्ता साल की बात करें तो चीनी की कीमत जो 68 रुपये और 70 रुपये किलो थी, अब वो 130 रुपये फ़ी किलो पर पहुंच चुकी है। और आटा 75 रुपये किलो फ़रोख्त होने वाला आज मार्केट में 180 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह दालों की कीमत की बात करें तो 250-300 फ़ी किलो दाल माश, दाल लाल लोबिया अब वो 480 रुपये फ़ी किलो पर पहुंच चुकी हैं। ये वो चीज़ें हैं जो आम आदमी की ज़रूरियात ज़िंदगी की लाजमी चीज़ें हैं कि दाल रोटी खाना हर बंदे की ज़रूरत है, लेकिन अब वो भी कीमतें इतनी बढ़ चुकी हैं कि आम बंदे की पहुंच से धूप बाहर हो चुकी हैं। सब मौजूद हैं, बताइएगा इस मौजूदा दौरे हुकूमत में कितनी महंगाई बढ़ी और कितना मुश्किल हो गया आप लोगों के लिए? सबसे बड़ी बात है, केला 400 रुपया दर्जन हो गया, सेब 550 से 6 रुपये 100 किलो बिक है, अदरक 700 रुपया किलो बिक रही है, थूम 400 रुपया किलो बिक रहा है, जो उसके दौर इमरान खान के दौरान में इतनी महंगाई नहीं थी। इन्होंने 44-45% महंगाई को इजाफा करके गरीब आदमी को कोई रिसीफ ना दे सके। इन्होंने अपने दौर के लिए अपने जरदारी साहब ने भी लॉन्ग मार्च लाई है, मोहतरमा ने भी लाई है कि जी हम सस्ताई करेंगे। किसी ने भी कोई सस्ताई नहीं की, गरीब की कमर को तोड़ के रख दिया। जी बिल्कुल, मौजूदा हुकूमत ने गरीब की कमर तोड़ दी है। यही कहना है कि मौजूदा दौरे हुकूमत में दाल सब्जी और रोटी खाना भी। इस्लामाबाद के अवाम की क्या राय है? अल्लादीता खान आप हमें बता रहे थे, साथ ही मौजूद रहिएगा। कराची का रुख करेंगे, रिजवान अहमद खान हमारे साथ मौजूद हैं। कराची के शहरियों का क्या कहना है, उनसे जानेंगे। जी रिजवान। जी बिल्कुल, देखिए पीडीएम हुकूमत को एक साल मुकम्मल हो गए हैं, लेकिन अगर महंगाई की बात की जाए तो महंगाई अपनी बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गई है। पाकिस्तान की तारीख में इतनी महंगाई शहरियों को कहना है कि अब तक नहीं देखी गई थी। एक साल मुकम्मल हो गया है, लेकिन महंगाई जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। ख़ास तौर पे मिडिल क्लास जो लोग हैं, गरीब जो लोग हैं, वो भी सबसे ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। पहले महंगाई होती थी तो रोज़ कमाने खाने वाले परेशान हुआ करते थे, लेकिन इस दफ़ा महंगाई में देखा जा रहा है कि मिडिल क्लास तबका जो है वो भी बहुत बड़ी तादाद में परेशान है। वो ना ही लोगों से मांग सकता है, ना ही वो हाथ फैला सकता है, और कैसे वो गुजारा कर रहा है यकीनन एक सवालिया निशान है। लोगों से हमारी बात हुई, लोगों का यही कहना है कि वक्त हुकूमत को, पीडीएम की हुकूमत को एक साल मुकम्मल हो गए हैं, लेकिन अब तक कोई यहाँ पर महंगाई के लिए तोड़ नहीं दिया गया है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? महंगाई की क्या सूरत हाल है? रुकने का महंगाई नाम नहीं ले रही। सर महंगाई बहुत है, क्या करे? पपीता 150 रुपये किलो दे रहा है, अभी क्या लेंगे अपने लिए, बच्चों के लिए? इतना महंगाई में कहाँ जाएंगे हम लोग? फ्रूट खाएंगे या बच्चों को पालेंगे, क्या करेंगे आप बताओ मुझे? क्या समझते, किससे उम्मीदें हैं आप लोगों की? अल्लाह से उम्मीद है हमारे को, तो सिर्फ अल्लाह के ऊपर उम्मीद है, अल्लाह पे चल रहे हैं हम लोग। अल्लाह से उम्मीद कर सकते हैं, इंसान क्या इनका कुछ किसी का ईमान नहीं है। कराची और इस्लामाबाद की सूरत हाल हमें आगाह। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है? जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता।
9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।